अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अल्फा ईदी सिक्योरिटीज़, वन ऑफ पाकिस्तान लीडिंग स्टॉक ब्रोकरेज फर्म्स। मैं हूं शुजा कुरैशी मार्केट ट्रैक के साथ। आज जुमा था, लास्ट ट्रेडिंग सेशन ऑफ द वीक, और जो हफ्ते का आगाज़ एक नेगेटिव नोट पे हुआ था, तो हफ्ते का इख्तिताम पॉजिटिव नोट पे हुआ है, तो ये एक खुशाइन बात है। अच्छा, मैं पहले जल्दी से आपको नंबर्स बता दूं कि आज इंडेक्स क्लोज हुआ है 488 पॉइंट्स प्लस 44,821 पे। तो ये एक अच्छा साइकोलॉजिकल लेवल है जहाँ पे इंडेक्स क्लोज हुआ है 44,800 के ऊपर। अच्छा, लेकिन आज हमने देखा कि एक मौके पे मार्केट नीचे भी गई और इंडेक्स ने जो लो टच किया वो 44,197, यानी कि सपोर्ट आई 44,200 के आसपास। तो ये भी एक खुशाइन बात है कि 44 का लेवल नहीं टूटा और उससे मार्केट नीचे नहीं गई, 44.2 पे ही हमने सपोर्ट देखी। और वॉल्यूम्स पे अगर बात की जाए तो वॉल्यूम्स कल के मुकाबले में तकरीबन सेम ही हमको नजर आए। कल भी 150 मिलियन शेयर से करीब का काम हुआ था और आज भी 151.9 मिलियन शेयर से काम हुआ है। तो अच्छी बात यह है कि पिछले 3 दिन से हमने देखा है, और एक तो मार्केट में रिकवरी अच्छी हुई। परसों भी हमने देखा था कि मार्केट काफ़ी नीचे चली गई थी, 43,000 का लेवल आ गया था, और वहाँ से फिर वॉल्यूम्स भी अच्छे हुए थे। कल भी हमने देखा था फिर 43,000 का लेवल आया था और फिर वॉल्यूम्स बेहतर हुए। तो 150 मिलियन शेयर्स से ऊपर का काम हुआ है इन द लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशंस, इंक्लूडिंग आज का मिला के। ओके जी, अच्छा, अब जो नंबर्स हैं वो देख लेते हैं कि जो मैंने कहा मार्केट नीचे भी गई थी, कोई 136 पॉइंट्स नीचे थी उस पर जब मार्केट ने टच किया लो 44,197 का, और हाई साइड पे 501 पॉइंट्स की तेज़ी हुई थी। उस वक्त लेवल था इंडेक्स का 44,834 और उसके करीब ही बंद हुई है 821 पे, तो ऑलमोस्ट अपने दिन के हाई पे बंद हुई है। अच्छा, आज हुआ क्या है इंटरेस्टिंग चीज़, वो ये है कि आई वुड से इट के रिटर्न ऑफ द बिग 5, मैं सो कह रहा हूँ। और वो ये कि जो इंडेक्स में हमने इजाफा देखा है, काफ़ी स्टॉक्स नीचे भी बंद हुए हैं, और जो एक्टिव स्टॉक्स जो पिछले कुछ दिनों में हमें स्पेक्यूलेटिव एक्टिव स्टॉक्स नज़र आ रहे थे वो नीचे बंद हुए हैं, बट इंडेक्स ऑलमोस्ट हम देख रहे हैं कि 487 पॉइंट्स प्लस बंद हुआ है। तो रिटर्न ऑफ द बिग 5 कौन से हैं? OGDC, PPL, PSO, MCB, UBL। इन तीनों में आज हमने अच्छी जो है वो तेज़ी देखी, और उसी वजह से हम देख रहे हैं कि इंडेक्स जो है वो ऊपर हमको नज़र आ रहा है। एंड नॉट मैं लकी को मैं इग्नोर नहीं कर रहा लेकिन लकी वैसे भी एक्टिव ही था, और जब पिछले साल सीमेंट सेक्टर में तेज़ी हुई थी और इस साल भी कंटिन्यू किया था, तो लकी ने भी बहुत गेंस किए थे। सो लकी ने आज भी हमें गेंस ही दिखाए 9 रुपये के, तो उसको भी शामिल चलें कर लेते हैं। बट ये चूँकि ये 5 स्टॉक्स लैग कर रहे थे, इसलिए मैंने कहा रिटर्न ऑफ द बिग 5, लकी वॉज ऑलवेज देयर। अच्छा जी, तो अब ओवरऑल क्या हुआ है उस पर भी हम बात कर लेते हैं कि देखें, आज एक्सपेक्टेड था, जैसे मैंने सुबह बोला भी था, कि जो कल की तेज़ी थी वो कंटिन्यू होगी। ऊपर के साइड पे थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग कीजिएगा, लेकिन नीचे एक्यूमुलेशन करना ज़रूरी है। और जैसे मैंने कहा था कि थोड़ा सा रिस्क लेके वीकेंड पे, वैसे तो लोग चाहते हैं कि शेयर्स जो है वो लेके ना जाएं घर, स्पेशली जो डे ट्रेड करते हैं, लेकिन रिस्क लेके थोड़ा सा शेयर्स जो हैं वो लेके जाए जा सकते हैं, बिकॉज वीकेंड पे एक्सपेक्टेशन है कि जी वो नए DGISI की नोटिफिकेशन की खबर भी शायद आ जाए और IMF की तरफ से भी कोई खबर आ जाए, तो इसकी बेसिस पे कुछ जो है वो बाइंग हो सकती है। अच्छा, एक रीज़न ये कि हमने OGDC PPL में तेज़ी देखी, एक तो ये भी है कि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस और बढ़ गई हैं 84 से ऊपर ही, इनफैक्ट 85 भी क्रॉस हो गया था। तो 85 और 84 के बीच में हम देख रहे हैं कि वो ऑयल प्राइसेस मूव कर रही हैं, तो ऑयल प्राइसेस आर हाई, जो कि वैसे पाकिस्तान के लिए नेगेटिव होता है। बट खैर, आज हमने फाइनली देखा कि OGDC PPL में कुछ बाइंग हमको नज़र आई है। ओके, इसके अलावा टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में TRG, नेटसोल, ये दोनों स्टॉक्स नीचे ही बंद हुए। और इसके अलावा अगर हम देखें रिफाइनरीज आखिरी कोई आधे एक घंटे में बड़ी तेज़ी आ गई रिफाइनरीज में, खबर कोई भी नहीं थी, बट अब ज़ाहिर है कि प्राइसेस बहुत टूट चुकी हैं, और एक उम्मीद तो है कि रिफाइनिंग पॉलिसी जो आएगी उसको लाना है, पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है और उस पर कुछ काम हो रहा होगा। सो डिप्स पे एक्यूमुलेशन बनती थी रिफाइनरीज पे, तो आज हमने देखा कि इसमें एक्टिविटी हमको नज़र भी आई, और एट वन पॉइंट इन टाइम जो लैकलस्टर परफॉर्मेंस जारी थी रिफाइनरीज की, एकदम से हमने बाइंग देखी। बाई को 21 पैसे
प्लस बंद हुआ ₹7.53 पे, 16.1 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए। पाकिस्तान रिफाइनरी 83 पैसा प्लस बंद हुआ। अच्छा वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है वैसे पाकिस्तान रिफाइनरी में, 2.8 मिलियन शेयर्स इज़ नथिंग फॉर पाकिस्तान रिफाइनरी। और नेशनल रिफाइनरी ₹1.67 प्लस बंद हुआ 269 पे, सिर्फ 3,26,000 शेयर्स ट्रेड हुए। और अटक रिफाइनरी में ₹1.21 का इजाफा हमने देखा, 182.20, कोई ऑलमोस्ट 13 लाख शेयर्स का काम हुआ। तो ये थे। फिर बाकी कुछ स्टॉक्स जैसे मैंने बताया कि MCB में 4.5 रुपये का गेन देखा हमने, 3.7 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए। UBL ₹2.15 ऊपर बंद हुआ, 129.99 पे, तकरीबन 21 लाख शेयर्स में ट्रेड हुए। OGDC की जो मैं बात कर रहा हूँ, OGDC ने गेंस दिखाए हमको ₹2.45 के, 4.7 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए। PSO ₹3.5 और PSO एक्स डिविडेंड हो गया है माइंड यू, तो एक्स डिविडेंड होने के बाद ₹3.5 ऊपर बंद हुआ 191 पे। एंड देन PPL अगर हम देखें तो PPL में भी कोई ₹3.23 का इजाफा हुआ, 2.6 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए, 75.59 पे क्लोजिंग हुई है। अच्छा, मैंने कुछ दिन पहले FFBL मेंशन किया था कि फौजी बिन कासिम बहुत इसकी प्राइस नीचे आ गई है, क्वार्टर की अर्निंग्स अच्छी एक्सपेक्ट की जा रही हैं, कोई ₹3 से ऊपर की। सो फाइनली आज चूँकि इसकी बोर्ड मीटिंग की डेट भी अनाउंस हो गई, तो हमने FFBL में भी तेज़ी देखी और ये ऊपर के लॉक पे हिट हो गया था। और ऊपर के लॉक से सिर्फ 5 पैसे ही नीचे बंद हुए, ₹23.15 पे, द गेन ऑफ ₹1.56। फिर बाकी जो मैंने कुछ स्टॉक्स दूसरे मेंशन किए थे कि जो एक्स डिविडेंड एक्स बोनस होने जा रहे हैं मंडे को, उनमें भी हमने एक्टिविटी देखी, कुछ ऊपर बंद हुए, कुछ टूवर्ड्स द एंड सेलिंग उसमें आ गई। और सो इट वाज अ मिक्स्ड बैग। जो दूसरे स्टॉक्स जो चल रहे थे उसकी बात करें, ट्रीट फिर प्रेशर में था, नीचे के लॉक पे हिट हुआ, नीचे के लॉक के पास ही बंद हुआ है। इसके अलावा मुगल स्टील जो मंडे को एक्स हो रहा है, उसमें भी हमने अच्छे गेंस देखे और आई थिंक प्राइस 96 के आसपास क्लोजिंग हुई है मुगल की, जी 96.50 पे। सो ऑल इन ऑल नॉट अ बैड डे। ठीक है, अब ये देखना है कि अब ओवर द वीकेंड खबरें क्या आती हैं, और फिर जैसे मेरी एक्सपेक्टेशन है कि पॉजिटिव खबरें आएंगी तो मंडे को मार्केट में और इम्प्रूवमेंट देखी जा सकती है। बट डोंट फॉरगेट कि देखें, प्रॉफिट टेकिंग फिर भी जो है वो आप करते रहें साथ साथ, जहां आपको प्रॉफिट्स नज़र आ रहे हैं, और फिर टिप्स पे एक्यूमुलेट भी करते रहें। अच्छा, मंडे को मार्केट खुलेगी एंड देन ट्यूसडे को छुट्टी है 12 रबीउल अव्वल की, और फिर तो इट्स अ शॉर्ट वीक। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ठीक है जी, तो इतना ही। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, आई थिंक वो रिजल्ट्स HBL का रिजल्ट आया, ₹6.17 की अर्निंग आई है क्वार्टर की कंसोलिडेटेड बेसिस पे, और ₹1.75 का डिविडेंड भी अनाउंस किया HBL ने। एंग्रो पॉलीमर की मीटिंग आज थी, वो नोटिस आ गया कि वॉज इन प्रोग्रेस, तो उसके रिजल्ट्स हम मंडे को देखेंगे। सो लेट्स सी। सो हैव अ नाइस वीकेंड, इंशाल्लाह मंडे मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।